एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली विश सब बढ़िया है, सब मजे में है। तो यही सोच के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमारा रूल है, क्या रूल है हमारा, कि जो हमने लास्ट क्लास में करा था उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलो आज हम जो है पहले रिवाइज करते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्विक रिविजन हो जाएगी हमारी, आपको याद भी आ जाएगा हमने क्लास में करा क्या था। और उसके बाद आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने करा क्या था, कल नेशनल इनकम करी थी। नेशनल इनकम के हमने 2 कॉम्पोनेंट करे थे। द फर्स्ट वन वॉज द फैक्टर इनकम एंड सेकेंड वन वॉज आपका रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, आपका फैक्टर इनकम हमने 2 टाइप के बताए थे। ट्रांसफ़र इनकम बताई थी और एक आपके फैक्टर इनकम बताई थी। ट्रांसफ़र इनकम बताए थे कि सर वन साइडेड, ये हमेशा वन साइडेड होती है। और इसमें क्या है, ये क्यों इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इट्स वन साइडेड। आपका इनपुट जा रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, और नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पार्टी कि कोई रिटर्न आएगा वहाँ से। एग्जाम्पल्स वी हैव डन लाइक आपके गिफ्ट हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, टैक्सेस हो गए, ग्रांट्स हो गए। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र इनकम के। फिर हमने कहा था फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम होती क्या है, तो फैक्टर इनकम आपकी होती है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, और किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है कि ताकि वो जो है प्रोडक्शन कर पाए, तो उसे बोलते हैं आप। और जब वो पेमेंट करता है, जो आपने फैक्टर्स प्रोवाइड किए उसकी पेमेंट करता है, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। और आपका फैक्टर्स फ्रॉम कौन से होते हैं, लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होता है, और इसके बदले क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, लेबर के बदले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंड लैंड के बदले आपका रेंट मिलता है। फिर वी हैव डन लाइक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट। तो उसमें हमने 2 चीज़ें करी थी कि एक तो जो है फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि 1 साल से ज़्यादा जो है उसमें इंडिया में स्पेंड कराना है। इन सेकेंड कंडीशन वो, सेकेंड कंडीशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट 3 चीज़ों में स्पेंड हुआ है। कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड योर कंजप्शन। फिर हमने करा था, क्या करा था, हमने कुछ करे थे, क्या इंक्लूड होंगे क्या इंक्लूड नहीं होंगे। हमने करा था कि भाई जो इंक्लूड नहीं होंगे, कोई फॉरेन वाला बंदा आ रहा है, स्टडी के लिए आ रहा है, टूरिज़्म के लिए आ रहा है, मतलब घूमने के लिए आ रहा है, उनकी वेकेशन है तो वो वेकेशन के लिए मनाने के लिए आ रहे हैं। हमने और क्या करा था, कॉन्फ्रेंसेस करी थी, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, अगर सारी चीज़ों के लिए आ रहा था। क्या बोला जाएगा, वो NRI बोला जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में होती है वो भी NRI होती है आपने। और आपका जो है क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले कि क्या कि अगर फॉरेन एम्बेसी में कोई अपना बंदा जो इंडिया में वो काम कर रहा है। सेकेंड हमने क्या करा था, सेकेंड हमने करा था कि आपका ये वाली कंडीशन जो अभी मैंने बताई है कि आपका 1 साल से ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड हमने करा था कि जो इंडियन सिटीज़न होते जो हमेशा यहाँ से ही रह रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे कि NRI जो है वो रेजिडेंट है। और रेजिडेंट जो भी इनकम कमा रहा है फैक्ट्री इनकम, चाहे वो इंडिया मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है या फिर आपका जो है अब्रॉड कमा रहा है, दोनों वाली जो है फैक्टर इनकम अगर वो अर्न कर रहा है तो क्या होगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। फिर हमने करा था डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम अभी मैंने करा था। नेशनल इनकम मतलब होता है कि ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज योर नेशनल इनकम। फिर हमने करा था डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का था कि ऑल द फैक्टर इनकम अर्न during an accounting period within the domestic territory by whom, by anyone। ठीक है, 2 थी कि आपको फैक्टर इनकम हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, आर कमा रहा है NR कमा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने देखा था कन्वर्जन, और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो ये हो गई हमारी क्विक रिवीजन कि हमने कल की क्लास में क्या करा था। आज हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रोस और नेट में देखेंगे कि होता क्या है। फिर हम देखने वाले हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं। फिर हम देखने वाले हैं नेट डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं, नेट एंड ग्रोस में जब हम जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, एंड देन हम करेंगे GDP। ज़्यादा हो जाएगा, देखते कितना करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा
ग्रोस एंड नेट। आपको अगर याद हो, जो हमारी क्लासेस हुई थी, 2 बेसिक क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था आपका डेप्रिसिएशन का, मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो मैंने वहाँ पे वर्ड ग्रोस और नेट को भी डिफाइन करा था कि ग्रोस में क्या इंक्लूड होता है और नेट में क्या एक्सक्लूड होता है। यही आज क्या है, ग्रोस और नेट। तो नेट होता क्या है, नेट वो चीज़ होती है, वो अमाउंट होती है जिसमें हमारा कोई भी रिप्लेसिंग कॉस्ट नहीं होती है, मतलब कोई भी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं होता। ग्रोस में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। अच्छा सॉरी, तो हम वैसे ना कर लें, आप मैंने आपको एग्जाम्पल दें। चलो, हमारे पास एक मशीन थी, मतलब आई हैव अ मशीन। वो मशीन जो है मैं खरीद के लाई हूँ, कितने की, 15,000 की, ठीक है। एंड ये लेके आई हूँ 2012 में। 2012 में मैंने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 15,000। अच्छा, आज मैंने वो मशीन बेचनी है, आज है 2020, और 2020 में मैंने मशीन बेचनी है। यहाँ पे आई हैव परचेज इट, और यहाँ पे मैं सेल करना चाहती हूँ, आई वांट टू सेल इट। और सेल में क्या, जो मेरी 15,000 की मैंने खरीदी थी, क्या वो सेम अमाउंट मेरे को मिलेगी या कम होकर मिलेगी? कम क्यों होंगी? हाँ कोई बताओ, कम क्यों होगी? डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे हम? हमने करा था ना डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं हम? अच्छा याद नहीं है, चलो दोबारा देखते, याद रखो यार। 3 चीज़ें हमने करी थी डेप्रिसिएशन की। किस चीज़ के कारण होता है? द फर्स्ट वन हमने क्या करा था कि कोई डैमेज हो जाए, भाई मशीन है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। फिर सेकेंड करा था हमने, कोई वियर एंड टियर, भाई डेली मशीन चलेगी तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी तो उसमें होता है कि कमी आ जाती है, कभी ये वाली चीज़ खराब हुई, कभी वो वाली चीज़ खराब हुई। डैमेज होता है, एक सिग्निफिकेंट जो पार्ट है, मतलब एक अच्छा वाला पार्ट जिसकी एक अच्छी कॉस्ट है, वो ख़राब हो रहा है। और आपका ये जो है आपका वियर एंड टियर, आप डेली इसको यूज़ कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हो, तो वो नॉर्मल जो होती है वो चीज़ों, जिसकी जो मशीन बार बार यूज़ हो रही है, तो जैसे नई मशीन की कंडीशन थी वैसे पुरानी मशीन की कंडीशन नहीं होती। थर्ड है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होती है डेली, ठीक है। आपने अगर कोई नया फ़ोन ख़रीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोन से मैं अभी शूट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वो जो फ़ोन ख़रीदा था, अब अगर मैं 2 दिन बाद देख रही हूँ तो कोई ना कोई मार्केट में नया फ़ोन आ जाता है, नई जो है इसका एक एडवांस वर्जन आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक मेन फैक्टर होता है कि आप खरीदते हो, जब चाहे वो टॉप मॉडल ही क्यों ना हो, बट आफ्टर द टाइम वो टॉप मॉडल जो होता है वो डाउन हो जाता है, उसका भी कोई अच्छा वर्जन आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी आपका एक बड़ा रीज़न होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा था, और यहाँ पे जो है 10% का मैंने खरीदा था, ठीक है। 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 साल हो गए। मैंने 1500 माइनस कर दिया, ठीक है। मेरी अमाउंट कितने बच गई इसकी, मैं इसमें से क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँगी या नहीं माइनस करूँगी? अब कोई कैलकुलेट करके मेरे को बताएगा कितने की हो रही है। 9 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितने की बची, तो मेरा क्या है, मार्केट में कितने की बच गई, बट मैंने इसको बेच दिया, 5,000 की। तो 1,005, तो 1,050, तो मेरा कितना रह गया, 3,950, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। बात प्रॉफिट निकालने की नहीं है, बात मैंने बेचनी है वो नहीं है, बात है कि मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, हर साल लगा रही हूँ, हर साल मैंने इतना परसेंट, मैं मानती हूँ कि इतनी परसेंट की जो है इसकी वैल्यू डाउन जाएगी। आई एम अज्यूमिंग इट कि ये जो है ये इतना माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1500 में से 10% माइनस कर दिया, तो ग्रोस ये बोलता है कि भाई
ये जो तुमने यहाँ पे 1050 करा है ना, वो अमाउंट नहीं लेंगे हम। जो हमारे यहाँ पे 15,000 है हम वही लेंगे। नो मैटर तूने कितने की बेची है, 5,000 की बेची है, 50,000 की बेची है, या तूने फ्री में दी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो है इसको क्या करेंगे, जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको जो है इंक्लूड भी रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, डेप्रिसिएशन हटा दिया था उसमें, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था। अब मैं जो है मैंने 5,000 की वो बेची है, पोस्ट मेरी 15,000 ही है, ठीक है। अब मैंने बेचनी है इसको 5,000 की, तो क्या हो गया, 10,000 का मेरे को लॉस हो गया ना। तो ग्रोथ यही बोलता है कि भाई कुछ भी हो, चाहे वो आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो चाहे बिल्कुल ख़राब हो गया, कुछ काम ना करे, ये सबसे पुराना वर्जन है, मतलब आज के टाइम में मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं है, या वो भाई डेली इतना यूज़ हो रहा है कि उसमें बहुत डैमेजेस आ रखे हैं, बहुत कमी आ रखी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम क्या करेंगे, हम जो है आपका 1% भी आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करे, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ग्रोस अमाउंट होगा। तो जहाँ पे हम एग्जाम्पल मैंने लिया था ना कि मैंने इसमें से 10% हर साल करा है, मैंने 90% इसको कर दिया क्योंकि इट हैज़ बीन 9 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, वो 90% माइनस करा, तो वो क्या था, 90% आपका डेप्रिसिएशन था, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। तो ये वाली अमाउंट जो है, एक तो यहाँ पे 15,000 क्या है आपको दोस्त, और यहाँ पे जो ये है तो ये क्या है आपका, दिस इज योर नेट। ग्रोस और नेट में फ़र्क ये होता है कि ग्रोस जो है आपका इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस नहीं होता, बट आपका ये जो है क्या, नेट जो है वो बोलते हैं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें रखेंगे ही नहीं। आपने अज्यूम करा था कि इतना % डेप्रिसिएशन होगा, हमने आपको दिया कि वो डेप्रिसिएशन आप रखो, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्जन देखो इसका, ग्रोथ तो क्या था, सबसे पहले ये इंक्लूड करेगा डेप्रिसिएशन, इंक्लूड डेप्रिसिएशन, एंड ये क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, वह निकाल देगा, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, हमें बस मलाई दे दो आप, जो एक्स्ट्रा की वो थी वो आप रखो, बस हमें मलाई दे दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करेगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करोगे, दिस इज योर ग्रोस, इसमें आप क्या करोगे, क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, माइनस करोगे, माइनस कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक्सक्लूड करना है, तो डेप्रिसिएशन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेट, ठीक है। अगर आप इसको, ये तो था आप इसमें कन्वर्ट करें, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आप नोट कर लो एक बार। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दूँगी, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं डोमेस्टिक, मेरे पास है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, ये है 50,000, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है आपका 15,000, तो कैलकुलेट कर पाओगे क्या, कैलकुलेट,
इजी है ना। अभी हमने वो फॉर्मूला देखा था, अभी हमने वो कैलकुलेशन देखी थी कैसे करनी है। यहाँ पे हमारा 50,000 है डोमेस्टिक, बट क्या है वो ग्रोथ है, हमें निकालना क्या है, नेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते। चलो ऐड कर दे, बताओ ऐड करें या नहीं करें? नहीं करे, कोई बोलता है क्यों नहीं करे? क्योंकि हमने क्या करा था कि नेट जो है वो प्योर चीज़ें रखता है, डेप्रिसिएशन वो प्योर वाली नहीं है, वो उसे निकाल देते, कहते हैं कि भाई मेरे को तो रखना ही नहीं। तो क्या बोलेगा कि भाई तू यहाँ से निकल जा, आई डोंट वॉन्ट यू हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा वो 15,000। तो इट विल बी ऑफ 35,000। आया समझ? कैसे आया कि हमने ग्रोथ में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्योंकि ग्रोथ क्या बोलता है कि हम जो है डेप्रिसिएशन को रखेंगे, और नेट बोलता है हम नहीं रखेंगे, हम निकाल देंगे उसको। तो हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। अब इसको नोट कर लो आराम से। एक एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलो यहाँ पे आई हैव नेट डोमेस्टिक इनकम 90,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है आपका 35,000। कैन यू कैलकुलेट ग्रोस इन डोमेस्टिक इनकम? ऑब्वियसली वी कैन। सो चलो करते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करो तो तब आप आंसर लिखो, कमेंट करो। कैलकुलेट नेट में कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। हमने क्या करा था वहाँ, हमने करा था कि वहाँ पे हमने ग्रोथ से नेट में निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया वहाँ माइनस। बट यहाँ क्या करना, हमें नेट से नेट डोमेस्टिक से क्या करना था, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है नहीं निकालना ग्रोथ के लिए, हमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना। तो हम क्या करेंगे, 90,000 प्लस 35,000, so this will be your 1,45,000। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब तो ना फिर अभी तो होगा कि यार ये भी नोट करवा रहे हैं, ये भी नोट करवा रहे हैं, बट बाद में ये जो नोटिंग है ना, यही काम आएगी आपको। 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा कि आपने करा क्या है। तो ये नोट कर लो आप। चलो नोट कर लिया वो, इरेज करो। अब है ना एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं। कौन सा मिक्स क्वेश्चन, क्या मिक्स क्वेश्चन? हमने क्या करा है, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में, और हमने ग्रोथ से नेट में ही कर लिया है, तो वो निकाल की क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी कर दो। अरे भाई ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा क्या है, हमारा सबसे पहले है फैक्टर इनकम।
फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट है आपकी 50,000, फैक्टर इनकम अर्न बाय आपका एनआरआई है आपका 1,00,000, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड बाय एनआरआई इज इक्वल टू 3 लाख, एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट इज योर 5 लाख। कहाँ से? अब्रोड से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब है ट्रांसफर इनकम। अब्रोड से चल रहा है बाय आर रेजिडेंट, ये है आपका 15 लाख का। ठीक है, फिर है आपका फैक्टर इनकम जो है आपका कौन कर रहा है? एनआरआई कर रहा है। 3 लाख। डेप्रिसिएशन कितना आपका? डेप्रिसिएशन आपका 15। चलो ये सारा नोट कर लो। और अब हम निकालते हैं, हम यहाँ पे 2 चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पे हम नेशनल निकालेंगे, नेशनल नेट नेशनल इनकम, NNP, NNP। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? इसे हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? GNP। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? GDP, और यहाँ पे NDP। 4 चीज़ें निकालेंगे हम यहाँ, 4 चीज़ें। यहाँ पे हम निकालेंगे नेट नेशनल इनकम, यहाँ पे निकालेंगे हम ग्रोस नेशनल इनकम, यहाँ पे हम निकालेंगे ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, और वहाँ पे क्या निकालेंगे? नेट क्या? अब डोमेस्टिक इनकम निकालते क्या? चलो पहले डोमेस्टिक इनकम देखो। यहाँ देखिए बहुत छोटा है उसके अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या इंक्लूड करेंगे? आर एन आर दोनों, है ना। हमने करा ही क्या था? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय whom? बाय रेजिडेंट एंड बाय एनआरआई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या बाहर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो हमारा क्या आ जाएगा? 50,000, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। ये हो गया हमारा। अब हम एनआरआई को इंक्लूड करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर 1.5 लाख। ठीक है, फिर इसमें और क्या इंक्लूड करेंगे हम? अब्रोड का कुछ करेंगे नहीं करेंगे? तो ये क्या आ जाएगी आपकी? दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया फैक्टर इनकम बाय रेजिडेंट, फिर हमने जो है एनआरआई का भी देख लिया। अब ये थी हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब करते हैं चलो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम निकालते समय यार हमने क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? हमने रेजिडेंट की सारी इनकम क्या है ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? फैक्टर इनकम। तो हमारे रेजिडेंट ने एक ये कमाया है, एक ये कमाया है, फैक्टर इनकम। यहाँ पे फैक्टर इनकम, यहाँ पे भी फैक्टर इनकम है। तो हमारे क्या आ जाएगा? 5 लाख, और ये क्या हो जाएगा? 50,000। तो ये क्या आ जाएगा? 5 लाख प्लस 50,000। तो दिस इज योर 5,50,000। ठीक है, सो दिस इज योर नेशनल इनकम एंड दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। अब ठीक है, अब ग्रोस में क्या करते हैं? हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। वी अज्यूम में डोमेस्टिक में क्या होता है आपका? डोमेस्टिक में आपका ग्रोस में होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रोस हमारे पास कितनी हो गई? ग्रोस डोमेस्टिक हो गई हमारे पास 1,50,000।
ठीक है। अब इसको मैं जो है डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक इनकम को अगर मैं नेट डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, जो डेप्रिसिएशन था उसको क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने 1.5 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 15,000, तो ये क्या आ जाएगा 1,35,000। आ गया आपको ये। मैंने ग्रोस का कन्वर्ट कर दिया नेट में, मैंने डोमेस्टिक का, ये तो सेम है ना, डोमेस्टिक सेम है, हमें कन्वर्ट क्या करना है ग्रोस को नेट में। तो 1.5 लाख में मैंने क्या कर दिया 15,000 माइनस कर। नेशनल इनकम कितनी आई थी हमारी 5,50,000, वो क्या ग्रोस या नेट थी, इंक्लूडेड था उसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,50,000। अब मैंने इसमें से क्या माइनस करना है, मैंने इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 का। तो 5 लाख में से मैं माइनस कर रही हूँ 15,000, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5,35,000। तो ये क्या हो जाएगी मेरी NNP हो जाएगी, ये GNP होगी क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन होता है, इसमें नहीं होता है। ये आपकी नेशनल इनकम है। यहाँ पे क्या है आपकी डोमेस्टिक इनकम है, ये ग्रोस है वो नेट है, उसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है आपका। सो ये एक बार अच्छे से नोट कर दो, जिसमें हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट करने देखी आपका नेशनल इनकम, डेप्रिसिएशन, आप सॉरी NNP, आपका GNP, GDP और NDP, सारी चीज़ें हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट करने देखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है। पोज करो वीडियो का, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पे आप अपनी 4 चीज़ें कैलकुलेट करना सीख रहे हो विद द वेरी बेसिक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सो दैट आपको ये भी होती है ये वाली चीज़ एकदम कैसे आए, तो ऐसे इसको देखा जाएगा। यानी इसको नोट कर दो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से कन्वर्जन कर पाओ। सो करो इसको। कर लिया होगा नोट, तो चलो इस पे ले। हमने ये देख लिया, हमने डोमेस्टिक देख लिया, हमने नेशनल देख लिया, हमने ग्रोथ देख लिया, हमने नेट देख लिया। बट कई बार होता है ना, कई बार क्या होता है ये टर्म्स देखिएगा, GDP ये तो देख लिया हमने कैसे निकालते हैं, बट FC, NNP, MP, GDP, FMP, ये जो आपने ये चीज़ें देखी है ये होती क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। इसका होता है दिस इज योर मार्केट प्राइस, दिस इज योर मार्केट प्राइस एंड दिस इज योर फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, मार्केट प्राइस अब सभी को पता होगा मार्केट प्राइस किसकी होती है, गुड्स की होती है, सर्विस की होती है, क्या रॉ मटेरियल की हमारी मार्केट कॉस्ट रहेगी, उनके लिए तो वो फाइनल गुड रहा ना। हम रॉ मटेरियल को क्या हमारे लिए वो फाइनल गुड रहा है नहीं, क्या उसकी मार्केट कॉस्ट निकल पाएगी नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है वैल्यू ऐड करनी है, मार्केट में लेके जाएंगे उसको, तो उस पर क्या लगेंगे टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। आपका जो रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं, फाइनल गुड बनाते हैं, जो फिनिश गुड्स होता है आपका या सर्विस होती है जो मार्केट में होती है, अवेलेबल होती है, सो दैट एनीवन कैन बाय इट, परचेज इट। तो वो जो बाय करे वो परचेज करता है, जिस अमाउंट पे करता है उसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ओके, सपोज आई एम वेयरिंग दिस कुर्ती, ठीक है, मैंने ये कुर्ती पहनी है
एंड दिस कुर्ती कॉस्ट मी अराउंड, मतलब ये कुर्ती मेरे को पड़ी है कि एग्जाम्पल लेट से 300 रुपये की मेरे को ये कुर्ती पड़ी है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्या ये जो 300 रुपये है, क्या ये रॉ मटेरियल का 300 कॉस्ट है या इसका फाइनल गुड कॉस्ट है? भाई मैंने फाइनल ही तो लिया ना, मैंने ये थोड़ी है कि मैंने इसका फैब्रिक ले लिया था मैंने इसको स्टिच कर रखी, वो तो रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा नहीं समझ में आ रहा। मार्केट जो आपका प्राइस होता है वो कहता है कि जो आपका फिनिश गुड्स होता है उसका जो प्राइस होता है, जैसे आपने दूध लिया, ब्रेड लिया, वटएवर लिया, जो जिस आप रेट पे ख़रीदते हो उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर, वो जो प्राइस है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। इस पर क्या होता है कि जब आप फैक्ट्री से आप सामान निकालते हो तो आपका एडवर्टाइजिंग चीज़ें होती हैं, आपके जो है टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं। टैक्सेस इतना बड़ा वर्ड, टैक्सेस कैसे है आपके? जीएसटी सभी ने सुना है, सेल्स टैक्स सभी ने सुना है, सर्विस टैक्स सभी ने सुना है, वैट सुना है, ये तो मैं कुछ बता रही हूँ। तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ टैक्स है जो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उस पर क्या होता है, वो प्रोडक्ट पे वो कॉस्ट लग जाती है, वो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। और जो वो टैक्स लगते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फैक्ट्री का जो रेट था वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका मार्केट प्राइस में, ठीक है। अच्छा चलो मार्केट प्राइस को देखिए। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर हमने क्या देखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उनको जो हम पे कर रहे हैं, रेंट हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया, कंपनसेशन, तो जो ये सारी चीज़ें हैं तो ये हम पे कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी फैक्टर कॉस्ट। आया समझ? चलो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पे। सपोज कि मैं मार्केट गई और मैंने मार्केट से बाय कर लिया, मैंने बाय कर लिए एक शर्ट और वो मेरे को कॉस्ट हुई है 700 रुपये। तो मैं बोलती हूँ कि यार 700 रुपये क्यों नहीं लिया आपने मेरे से, 700 रुपये तो आप इसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ रही। तो वो बोलता है कि मैम ऐसा नहीं होता, आप जब मान लो ये आपकी फैक्ट्री में 300 रुपये की पड़ी है हमको, तो वो बाहर आते आते कहीं तो जीएसटी लग जाएगा, कुछ जगह सेल्स टैक्स लगता है, कुछ जगह सर्विस टैक्स लगता है, कुछ जगह और टैक्सेस हो लगते हैं एक्सेट्रा एंड नंबर्स ऑफ टैक्स। तो वो टैक्स लग के आपको क्या हो जाएगा, वो 700 रुपये की हो जाएगी। आपने बिल देखा होगा, शॉपिंग करते हो मॉल से कर लिया आपने या कहीं से कर रहे हैं तो बिल तो देखा होगा, ठीक है। बिल नहीं देखा, अच्छा शॉपिंग में आप बिल नहीं देखते, डोमिनोज तो गए होगे या फिर आप किसी फूड आउटलेट में जाते हो बीकानेर वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है वो आपको रिसिप्ट देते हैं। अब उस रिसिप्ट को देखना, वहाँ पे आपका जो, क्योंकि वो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, वो आप उसको कंज्यूम कर रहे। छोले भटूरे, छोले भटूरे मुँह में पानी आया, हाँ मुँह में पानी मत लेके आओ, मम्मी को बोल दो कि मम्मी छोले भटूरे खाए। अच्छा छितर पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे, नहीं बोल दो, प्यार से बोलोगे तो बना देंगे। अच्छा खली खाए थे, अभी खा रहा हूँ, हाँ खाओ, मेरे को भी टीज करो कि हाँ हम तो छोले भटूरे खा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े होगी क्लास में, कोई नहीं क्लास होंगी तभी तो काम आएगा। हाँ तो हमने छोले भटूरे खा लिए। छोले भटूरे के लिए हमने क्या करा, हम काउंटर पे गए, सपोज दिस इज़ द बिलिंग काउंटर, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे को 1 प्लेट छोले भटूरे चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है, और आपको एग्जाम्पल 100 रुपये हो गए, तो मैंने 100 रुपये उनको दिए, ठीक है। उन्होंने मेरे को क्या दिए, एक रिसिप्ट दी है, एक बिल दिया है। आप उस रिसिप्ट को देखोगे ना, उस बिल को देखोगे तो आप देखना वहाँ पे जो है आपका जीएसटी लगा होता है। तो जीएसटी क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी ऐड हो जाती है उस प्रोडक्ट में, और जिस अमाउंट पे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी लगने से पहले इट वॉज अबाउट 650, ठीक है, बट जीएसटी उसने 50 रुपये का लगा दिया, ये मेरे को पड़ गई 700 रुपये, ठीक है। तो जो 50 रुपये है वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हम जो है इसमें ऐड करते हैं, और वो ऐड करने के बाद जो हमारा जो फाइनल आएगा, जो रेट आएगा, जो प्राइस आएगा, वो होगा हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है। ये 650 ये था, हमने इसमें जो है जीएसटी ऐड करके हमारा 700 आई थिंक ये वाला आ गया, और आपको मार्केट प्राइस
आप कैसे आते हैं आप फैक्टर कॉस्ट तो हमने करा था। फैक्टर कॉस्ट क्या करा था कि जब हम फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं तो हमें पेमेंट होती है, वो पेमेंट उनके लिए क्या होती है, वो उनके लिए कॉस्ट भाई मैं पैसे लगा रही हूँ, मैंने इतने रुपए दे दिए, मैंने ये कॉस्ट लगा दी, ठीक है, तो वो क्या होगी, कॉस्ट होगी। मैं लेबर को पे कर रही हूँ 1,00,000 रुपये, तो वो लेबर के लिए तो सैलरी होगी, बट मेरे लिए क्या होगी, वो लेबर की कॉस्ट होगी ना। तो ऐसे ही होता है कि जो हम पे कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर जो है पे कर रहा है फैक्टर्स को, हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाती है वो फैक्ट्री इनकम, और प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाती है वो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसका कन्वर्जन फैक्टर कॉस्ट से उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, सबसे पहले MP से मार्केट प्राइस, this is for your finished goods, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं यहाँ नोट करवाऊँ वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके ज़रूर लिख लो, या फिर आप ऐसे ही अगर लिख रहे हो तब भी आपको 110% समझ में आ जाएगा अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। फैक्टर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, उनकी जो कॉस्ट आ रही है। अब इन्हें कन्वर्ट करना तो बता दो। MP वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कि हाँ कोई बोले कि मेरा ताऊ तो MP है, मेरा चाचा तो MP है, ज़्यादा मत बोलो, नहीं वो वाले नहीं है, अपनी गुंडागर्दी कहीं मोड़ दिखाना। यहाँ पे MP जो है आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट में लेके जा रहे हैं तो हमने क्या करिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखा हमने कि काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस then this will be your P। आपने ये देखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब किसी को ये होगा कि यार ये क्या लिख दिया, हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स बता रहा है। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, नेट कैसे निकला है यहाँ पे, वो ग्रोथ वाला निकला, यहाँ पे क्या करते हैं हम करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं, और जो सब्सिडी को हम जो है सब्सिडी छूट होती है वो आपको कुछ हेल्प करेगी, तो क्या करते हैं हम उसको क्या करते हैं ऐड कर देंगे, और जो है इनडायरेक्ट टैक्स उसको क्या कर देंगे हम उसको कर देंगे माइनस। अब यहाँ पे दिस इज़ योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप MP को अगर XC में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, बट वही अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, दिस विल बी योर प्लस, इंस्टेड ऑफ माइनसिंग इट सब्ट्रैक्टिंग इट, तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सो पॉज करो वीडियो को, नोट करो, और ये नेट वाला भी नोट करना कि आप कैसे निकालते हो कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस करना पड़ता है और सब्सिडी को ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है कि मेरे पास GDP है एंड दिस इज योर HC, ठीक है, एंड दिस इज अराउंडिंग आपका 15,000। फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपके
इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स है आपके 1000 और सब्सिडी दे दी उन्होंने कितनी दे दी सब्सिडी, कितने दी आपकी 500 रुपये। क्या कोई कैलकुलेट कर पाएगा कि हमने करना कैसे है? अगर हम इससे एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्सिडी को हम ऐड कर रहे हैं और इसको जो है हम माइनस कर रहे हैं एमपी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर एमपी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है। तो 15,000 में क्या कर देंगे, 15,000 हमने वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करा है माइनस करा, तो यहाँ हम कर देंगे हम प्लस, ठीक है। एंड इसको सब्सिडी को हम कर देंगे माइनस, तो ये क्या आ जाएगी आपकी एमपी और ये है आपका कितना 15,500। नहीं समझ आया, मैंने क्या बताया था, अगर एमपी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स को जो है नेट बताया था मैंने। अब वो नेट होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं एंड हमने क्या कर दिया सब्सिडी ऐड कर दी है और हमारा क्या निकल गया एफसी। बट अब हम क्या करेंगे कि एफसी से एमपी में निकाल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब्सिडी हमने ऐड करी थी वो क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने माइनस करा था वो क्या हो जाएगा प्लस। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल नोट करो, एक एग्जाम्पल हो देखो, ये वाला भी नोट करो। मेरे पास है एमपी एट एमपी, ये है 90,000 और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है मेरे पास 40,000 और सब्सिडी है मेरे पास 10,000। आप क्या निकाल सकते हैं इसको बताओ, इजी है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स का क्या काम है, जीएसटी का क्या काम होगा, कोई काम नहीं है। हम सब्सिडी क्या करेंगे, सब्सिडी उनको छूट होती है तो क्या करेंगे हम उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नेट निकल जाएगा यहाँ से एंड दिस विल बी और इन एडिशन। तो कितना आ जाएगा आपका बताओ 60,000, 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख में से 46,000 जाएगा कितना 60,000 हो गया। करो ही अब मैंने 3 टॉपिक करे, डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रोथ और आपका नेट, और अब हमारा एमपी से एचसी। इन सभी का समीशन निकालते हैं, 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अभी वीडियो में मैं एंड कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ये वीडियो। अच्छा हमारा है वी हैव डोमेस्टिक इनकम हमारे पास है डोमेस्टिक इनकम है हमारे पास 9 लाख। ये हमारा कैलकुलेशन के लिए रहेगा, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम के बाद है हमारा सिंपल टर्म्स के बाद में एग्जॉशन करेंगे। डेप्रिसिएशन है हमारा 1 लाख का, ठीक है। अच्छा फिर है हमारा क्या, हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस है 1 लाख। सब्सिडी है हमारी 50,000। हमारी फैक्टर इनकम है अब्रोड की बाय रेजिडेंट वो है 3 लाख, ठीक है।
फैक्टर इनकम है हमारे अब्रॉड की बाय NRI, वो है हमारी 2 लाख, ठीक है। अच्छा, और है हमारी फैक्टर इनकम बाय रेजिडेंट 1 लाख, ठीक है। ट्रांसफर इनकम है हमारी रेजिडेंट आपकी है 3 लाख। कैलकुलेट करना आपको, क्या कैलकुलेट करना है, NNP, NNP है क्या, MP, दिस इज योर, ये आपका FCP है, आपको MP में कन्वर्ट करना। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक है, इसको क्या करेंगे हम नेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बताओ क्या है, यहाँ पे है 9 लाख। क्या ऐड करेंगे हम इसमें, नेशनल में 2 थी ना, रेजिडेंट कमा रहा है, फैक्टर इनकम कमा रहा है, कहाँ कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या इसमें बोला गया कि NRI भी कमा रहा नहीं कमा रहा, तो हम क्या कर देंगे, NRI की जो फैक्टर इनकम थी उसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे NRI की फैक्टर इनकम। क्या हो जाएगी, 2 लाख हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या बोला, अब्रॉड भी कमा रहा होगा बंदा, सॉरी दिस इज, यहाँ पे मैंने नोट नहीं करा था, तो दिस इज योर NRI, तो यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या हो गया, 2 लाख हो गए, तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना प्लस करना, क्यों, कि वो बाहर भी कमा रहा है रेजिडेंट, तो हम प्लस कर देंगे क्या, अब्रोड वाली इनकम, फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट अब्रोड। तो क्या कर देंगे हम इसमें, अब्रोड वाली जो इनकम है बाय रेजिडेंट, हम क्या कर देंगे 3 लाख ऐड कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेशनल इनकम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ, अरे बताओ मेरी, 10 लाख। हमने एक चीज तो कर ली, हमने ये नेशनल निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, ग्रोस है, दिस इज योर ग्रोस जमा, ठीक है। ये सबसे पहले आपको जो ये प्रोवाइड करी गई है, ये है GDP एट FC, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें N तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो हमारे पास ये जो है दिस इज योर GNP, ठीक है। GNP को हमने कन्वर्ट करना है NNP में, तो हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, आपने तो बताया था डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को यहाँ से 10 लाख में से 1 लाख को जो है हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9 लाख, एंड ये जिसमें 9 लाख जीरो आपका NNP एट FC, जो NNP एट FC उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें से हमने ये तो कर दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, बट ये क्या MP निकालना रह जाता है हमारे पास FC, तो FC को MP में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, हमने क्या करना है, सब्सिडी को क्या करेंगे हम माइनस, एंड इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे हम प्लस, सब्सिडी माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, क्योंकि मार्केट कॉस्ट जो है हमारी टैक्सेस पे होती है। आपको मैंने अभी बताया GST का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सब्सिडी कितनी है हमारी 50,000 की, ठीक है, और ये कितना है हमारा 1 लाख का, तो ये कितनी आ गई हमारी 1 लाख में से 50,000 है, 50,000 को इसमें ऐड कर दिया, तो दिस इज योर 9,50,000 एंड दिस इज योर NNP एट MC। हमने यहाँ पे
3 चीज़ें कन्वर्ट करी है, डोमेस्टिक को नेशनल में, ग्रोथ को नेट में एंड फैक्टर कॉस्ट को एमपी पे। आप इसको नोट कर लो, बिकॉज हमने जो तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी देखी है, मतलब 3 कॉन्सेप्ट देखे, वो सभी का जो है सबमिशन है, कंक्लूजन है एग्जाम। हम एक एग्जाम्पल और देखने वाले हैं, तब हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव एन एन पी एट एन पी, जो हमने निकाला था हमारे पास वही है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आप बताओ। हमें कैलकुलेट करना है एन डी पी एट एफ सी, हमें ये कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या पर्टिकुलर से क्या हमारे पास चीज़ें हैं वो देख लें। सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ये है हमारी 15 लाख की और ये है हमारा 1 लाख, ठीक है। अब हमारे पास है फैक्टर इनकम, अब्रोड तुम्हारा बंदा बाय आर रेजिडेंट आपका 3 लाख। फैक्टर इनकम कमा रहा है आपका एनआरआई आपका 2 लाख। फैक्टर इनकम डीटी में कमा रहा है बाय एनआरआई 3 लाख। फैक्टर इनकम अर्न बाय आपका रेजिडेंट है आपका 1 लाख। दिस इज योर 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख हमारा। फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, दिस इज योर 1 लाख एंड दिस इज योर 70,000। हमारे पास ये सारे टर्म हैं, हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी। तो पहले क्या करेंगे हम, नेशनल को चलो डोमेस्टिक में कन्वर्ट करके। वी हैव नेशनल, नेशनल है आपकी क्या 15 लाख, ठीक है। ये आपकी एन एन पी एट एफसी, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे बताओ। इसमें रेजिडेंट की इनकम है खाली, नॉन रेजिडेंट की इनकम है या नहीं है? नहीं है। और कौन सी इनकम रखनी है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम रखनी है। तो एनआरआई जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है तो हम वही लेंगे। तो 3 लाख को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, फैक्टर इनकम बाय एन आर आई, ये डीटी में आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका आ जाएगा 3 लाख को ऐड करोगे और माइनस क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो जो आपकी डोमेस्टिक इनकम में आपकी बाहर की इनकम इंक्लूड है रेजिडेंट, तो उसको माइनस कर दो कि बाहर की कितनी है 1 लाख है। तो ये जो है अब्रोड वाली इनकम को हम क्या कर देंगे माइनस, दिस इज योर 1 लाख, तो माइनस कर देंगे हमारा 18 लाख में से 1 लाख गया 17 लाख। तो ये है हमारा एन डी पी एट एफ सी, ये चीज़ सॉरी एम पी पे यार, यहाँ पे भी एम पी हमारा क्या हो गया, ये निकाल दिया हमारा, ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है एमपी को। हम क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 1 लाख है। तो 1 लाख को हम जो है इसमें से माइनस कर देंगे और ऐड क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी कितनी है 70,000
ये क्या आ जाएगी आप 16,70,000। तो ये आ जाएगी आपकी NDPFP। मैंने नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दिया और फैक्टर कॉस्ट को मैंने मार्केट कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आप नोट कर लो, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जो आज हमने करा है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, आप आज सोच रहे होगे कि यार ये दो ही चीज़ें करवाई है, बट ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप जो है एक भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन अगर आ गया तो आपको। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप जो है कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, आप वो मेरे को बता दो। ठीक है, ताकि अगली बार मैं दोबारा कोई न्यूमेरिकल लूँ और आपको वो समझाने की ट्राई करूँ। सो टिल देन ये सारी चीज़ें नोट करो। दोबारा कह रही हूँ कि एक नोटबुक बना लो जिसमें आप सारे न्यूमेरिकल्स भी लिख लोगे और आपका जो यहाँ पे समझाया जा रहा है थ्योरी भी लिख लोगे, ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े और आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड चलो आप रिवाइज करते हैं। हमने क्या करे है, दो ही टॉपिक करे हमने करा है कि ग्रोथ को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्रोथ हमारा जो है इंक्लूजन होता है डेप्रिसिएशन का, बट नेट क्या होता है हमारा जो है एक्सक्लूजन होता है डेप्रिसिएशन का। अगर ग्रोथ को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और अगर नेट को हम ग्रोथ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हमने करा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस का हमने करा था, क्या करा था, हमने करा था कि अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर रहे हो, सब्सिडी को ऐड कर रहे हो। और वही अगर आप इसको रिवर्स कर रहे हो, फैक्टर कॉस्ट को अगर आप उसमें कर रहे हैं तो आप जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे हो। आप MP निकालने के लिए उसमें क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे और सब्सिडी को माइनस कर दोगे। तो ये दो टॉपिक करे हैं हमने, कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं, 2-4 उसके न्यूमेरिकल्स करे, और ये टॉपिक करे हमने सिंगल का भी न्यूमेरिकल करा और हमने कंप्लीट उसका भी न्यूमेरिकल करा है। आई रियली थिंक आपको समझ आ रहा है ये सारा जो मैं बता रही हूँ। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि कई बच्चे शायद होते हैं यार वो पूछ नहीं पाते, उनको होता है कि अगर मैं पूछूंगा तो क्या पता मेरे को क्या बोले। सो ये चीज़ें ना हो, ये चैनल उनको हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा। सो ध्यान रखो सभी अपना, इंजॉय करो। बार बार मैं कह रही हूँ कि मस्ती मजाक करो पर साथ साथ पढ़ाई भी करो। कि अगर आप 2 घंटे मस्ती मजाक कर रहे हो तो आप 2 घंटे पढ़ ही रहे हो। ठीक है, सो बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री श्याम, ध्यान रखो।